जैले को कॉल करो, जैलन, ठीक है। एक स्टार एनबीए खिलाड़ी के पिता और प्रसिद्ध बॉक्सर पर पार्किंग में झगड़े में चाकू मारने का आरोप लगा। उसके लोग सच में आसमान से गिर गए। जब केस कोर्ट पहुंचा, बड़ा मोड़ आया। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं एलिजाबेथ मिल्लर। अब कई बार ऐसा होता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्होंने वाहन रोकते समय किसे रोका है, और इसमें सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी से जुड़े लोग भी शामिल। पिछले साल पतझड़ में लास वेगस में भी ऐसा ही हुआ था, जब मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को एक स्थानीय पार्क में चाकू मारने की रिपोर्ट मिली थी। पता चला कि संदिग्ध क्विंटन मार्सेलस ब्राउन था, जो अपने मिडिल नाम से जाना जाता है। आजकल उन्हें बॉस्टन सेल्टिक स्टार जेलन ब्राउन के पिता के रूप में जाना जाता है। मार्सेलस एक पूर्व पेशेवर बॉक्सर भी हैं। उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 300 पाउंड से ज्यादा है। उनका डेब्यू 80 के दशक के अंत में हुआ और 2016 तक उन्होंने हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट्स में हिस्सा लिया। लास वेगस मेट्रो पुलिस के मुताबिक मार्सेलस का कथित व्यवहार रिंग के बाहर भी उनके लिए परेशानी बना। मैं आपको अगस्त 2025 में वेगस के ऑल अमेरिकन पार्क ले चलना चाहती हूँ। न्यूज़ 3 LV को मिली गिरफ्तारी। रिपोर्ट के मुताबिक सब पार्किंग लॉट में एक दरवाजे से टक्कर की घटना से शुरू हुआ। कथित पीड़ित की गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड कार में थे, तभी एक SUV उनके पास आकर खड़ी हो गई। पैसेंजर ने दरवाजा खोलकर कथित तौर पर पीड़ित की ड्राइवर साइड के दरवाजे को टक्कर मारी। TMZ के मुताबिक पीड़ित एक युवा फुटबॉल टीम का कोच था। जब वह नुकसान देखने के लिए बाहर निकला तो उसकी गर्लफ्रेंड ने अधिकारियों को बताया कि दूसरा आदमी, जिसे बाद में मार्सेलस ब्राउन के रूप में पहचाना गया, तुरंत झगड़ालू हो गया। दोनों आदमियों के बीच कहासुनी। फिर गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित वहां से जाने लगा। इसके बाद गिरफ्तारी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि तभी मार्सेलस ने कथित तौर पर उस आदमी के पीछे चाकू लेकर दौड़ लगा दी। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसने शायद चाकू 25 बार तक घुमाया होगा। पीड़ित कार में बैठा, उसकी गर्लफ्रेंड उसे नजदीकी फार्मेसी ले गई और वहां से पुलिस को बुलाया। न्यूज़ 3 LV द्वारा गिरफ्तारी रिपोर्ट की समीक्षा के अनुसार पीड़ित की पीठ, कॉलर बोन और बाएं हाथ में चाकू के घाव थे और एक पसली टूटी थी। लास वेगस रिव्यू जर्नल के मुताबिक उसे कई सर्जरी करानी पड़ी और पाचन तंत्र का हिस्सा निकालना पड़ा। मार्सेलस ब्राउन घटना स्थल से चले गए और चेहरे की चोट के इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, जब लास वेगस मेट्रो पुलिस ने उनकी SUV रोक ली। कंट्रोल 3 विक्टर, आपके पास लेक फ्रंट बुलेवार्ड के दक्षिणी हिस्से पर पूल की ओर जाती है गाड़ी हो सकती है। हम एग्जिट से काफी दूर है, इसलिए प्रकार की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अब हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या मैं लाइट्स ऑन कर सकती हूँ? क्या उसने इसे पकड़ लिया? मुझे माफ करना। भोरा भोरा क्या हम इसे रोक रहे हैं? कंट्रोल 3 विक्टर 12 हमारे पास एक है, उससे रास्ते से हटा दो। हम 95 पर साउथ बाउंड जा रहे हैं, सीधे वहाँ। वो 95 पे फ्रंटनेक डेकाटर में। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। अच्छी नींद लेना, ध्यान रखना। अलविदा। इंडिकेट रोड कंपनी। रुको रुको। खूबसूरत है, समझे? हमारी खिड़कियाँ। अपनी खिड़कियां नीचे करो। नीचे करो। अपनी खिड़कियां नीचे करो। ये महानगर पुलिस विभाग है। अपने हाथ हवा में उठाओ।
मैं ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहने जा रही हूँ। गाड़ी में 3 लोग हैं। तब भी अपने हाथ वही रखें जहां हम उन्हें देख सके। ड्राइवर गाड़ी बंद कर दो। हम यूएस की तरफ से हैं। क्या आप ड्राइवर के बाहर आने के लिए तैयार हैं या आप इंतजार करना चाहती हैं? वहाँ सिर्फ 2 ही हैं। आपकी जेबे, ड्राइवर वाहन से बाहर आइए। दरवाजा खोलिए और बाहर आइए। हाथ ऊपर उठाइए। हमारी तरफ पीठ कर लीजिए। मेरी आवाज की दिशा में पीछे की तरफ चलिए। उसे गाड़ी के पीछे ले जाओ। गाड़ी के दाईं तरफ जाओ। दाईं तरफ। पीछे आते रहो। पीछे आते रहो। पीछे आते रहो। आते रहो। आते रहो। ठीक है। वाहन में बैठे यात्री हिलिए मत। अपने हाथ वही रखें जहां मैं देख सकूं। नहीं, वापस कार में बैठ जाइए। हिलिए मत। अपने हाथ वही रखें जहां मैं देख सकूं। यात्री बाहर आइए। यात्री गाड़ी से बाहर निकलिए। अपने हाथ ऊपर रखें। मार्सेलस ब्राउन एसयूवी की पैसेंजर सीट पर थे। उनकी पत्नी गाड़ी चला रही थी और 2 बच्चे पीछे थे। पुलिस ने स्थिति समझने के लिए सबको अलग किया। उसने लगभग मान लिया है कि ये सब उसी ने किया है और गाड़ी में मौजूद किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी जिसे हमने अभी बड़ा वाला जिसे हमने अभी पकड़ा है। हाँ। अगर मैं यहाँ का इतना स्तंभ संभालना है, मुझे किसी की ज़रूरत होगी जो मुझे वो तस्वीर लाकर दे जो आपने देखी। मैं उस आदमी के साथ कभी कभी ठीक है, तो तैयार हो जाओ। शायद आपको बाहर खड़ा रहना पड़े। वाहन के बाहर खड़ा होना पड़ेगा अगले हिस्से के लिए, या फिर आपको उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहना पड़ेगा जब डॉग स्पॉट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ बेब। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ ठीक है। बाहर से दरवाजा खोलो। गाड़ी में दरवाजा खोलो जानू। कोई बात नहीं। गाड़ी से बाहर आओ। अपने हाथ ऊपर रखो। गाड़ी से बाहर आओ और अपने हाथ ऊपर रखो। गाड़ी से बाहर आओ सर। हाथ ऊपर रखो। घूमो और दूसरी तरफ मुड़ जाओ। डंडा हटा दो। हो गया। मेरी आवाज की दिशा में पीछे की तरफ चलो। पीछे की तरफ चलते रहो। दाईं तरफ जाओ। दाईं तरफ 2 कदम बढ़ाओ। 2 बार। पीछे की तरफ चलो। चलते रहो। ऑफिस में सिर्फ एक है, हमारे पास बस एक ही है। बाईं ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाओ। Make sure you happen to the most other pieces. जा रहे हैं। क्या है? बंदूक निकली हुई है। तुम संभालोगे? डीटी, बंदूक निकली हुई है। कभी अरे दोस्तों, अपने हाथ वही रखो जहां मैं देख सकूं। गाड़ी में कितने लोग हैं? क्या सिर्फ 2 ही हैं? सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है प्यारी, रो मत, सब ठीक है। यहाँ 2 बच्चे हैं, एक यही है, एक पीछे है, बस इतना ही। सब ठीक है, सब ठीक है। एक अधिकारी ने मार्सेलस की पत्नी से पूछा कि वे इस हाल में कैसे पहुंचे। हम पार्क पहुंचे और गाड़ी के पास बात कर रहे थे। मेरे पति ने मुझसे घेरने को कहा। क्या आपके पति इसी तरफ है? उस आदमी ने कहा कि मेरे पति की कार का दरवाजा उसकी कार के दरवाजे से टकराया जबकि हमारी कारें पास ही थी। मेरे पति बोले, मैं इससे बहस नहीं करूंगा।
मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ हूँ। हम वहाँ से निकल गए, उस आदमी ने हमारी कार और पैसेंजर के पास कार मारी और फिर मेरे पति वापस गए और बोले भाई ऐसा मत करो, तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, ये ठीक नहीं है। वो वहाँ से चला गया। अपने ही पल मैंने देखा मेरे पति घास में घुटनों के बल जमीन पर थे उस दूसरे आदमी के साथ या कुछ ऐसा। ठीक है, हाँ, तो क्या उसने पहले आपके पति को मारा था? हाँ। अपना ढूंढने के लिए। इसे पहले कभी नहीं देखा। आपके पास कोई नहीं है? नहीं। मेरा मतलब है वो शायद फुटबॉल खेलने वाले बच्चों के माता पिता में से एक हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम के नहीं। मुझे नहीं पता। क्या आप लोग वहाँ उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए थे? क्या इसी वजह से यहाँ है? ये व्यक्ति कह रहा है कि कार का दरवाजा उसकी कार के दरवाजे से जा टकराया था। क्या वो आपके पति का दरवाजा था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पति ने दरवाजा खोला, पर हम इतने दूर थे कि दरवाजा वहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक है, तो फिर बातचीत हुई और फिर मेरे पति वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ लड़ने नहीं, बेटे के लिए आया। वो कहते हैं माफ़ करना, मुझे लगता है मैंने आपकी कार को टक्कर मार दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम वहाँ से चले गए। वो आदमी उसके पास आया और बोला नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करने वाले, और उसने उससे बहस शुरू कर दी। मेरे पति वहाँ से जाने लगे और अगली बार देखा तो वे कंकर पर गिरे हुए थे। क्या उसने आपको धक्का दिया था? मुझे नहीं पता, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकती। मेरा मतलब है उसने धक्का दिया ही होगा। वो कंकर पर घुटनों के बल थे। ठीक है। और उनके चेहरे पर कुछ लगा था। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ था जो उनके चेहरे पर लगा, इसी वजह से वो जाना चाहते थे। अधिकारियों ने अगले 20 मिनटों में मार्शल्स के नजरिए से घटनाओं की समय रेखा बनानी शुरू की। ये हमारा संदिग्ध है। काले कपड़ों में। हाँ, हाँ, वो बात कर रहा है। काला आदमी वहाँ खड़ा है, दूसरा आदमी। मुझे नहीं पता उसने देखा या नहीं। ये शायद किसी का पैसा हो सकता है। मैंने उससे नहीं पूछा कि उसने चाकू देखा था। मैं जानना चाहती थी उसका पक्ष क्या है, इससे पहले कि कुछ कहूँ। अगर मेरे पास इसकी जानकारी है तो मैं आपको बता दूंगी। खैर, इस वक्त वो व्यक्ति नहीं है जिससे हम इस वक्त निपट रहे हैं। वो क्या? वो नहीं है जिससे हम अभी डील करना चाहते हैं। मुझे पता है। मैं अभी फ़ोन पर था, उस अफसर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था जो पीड़िता के साथ है। ये कॉल अजीब है क्योंकि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। पीड़िता एक तरफ गई, संदिग्ध दूसरी तरफ। मैं अभी फ्रीवे पर हमारे संभावित संदिग्ध के साथ हूँ, तो मैं बस अपडेट लेने के लिए कॉल कर रहा था कि पीड़िता की स्थिति क्या है। तो इस बारे में मेरे पास आपके लिए कोई जानकारी नहीं है। खैर, मतलब मुझे नहीं पता हम आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। और उसकी यानी हमारी कथित संदिग्ध की पत्नी ने कहा कि हाँ, असल में दो पुरुष आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनके दरवाजे ने दूसरे दरवाजे को टक्कर मार दी थी। ब्राउन वहाँ गया और किसी घटना से इनकार किया, दरवाज़ा नहीं टकराया। और फिर उसकी पत्नी आकर कहती है कि अगली बात जो उसे पता चलती है वो ये है कि उसका पति असल में ज़मीन पर गिरा हुआ है और फिर वो उठकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। असल में यही कुछ हुआ है। उसके पास उसका सामान, उसकी आंतें सचमुच उसके पेट से बाहर निकल रही थी। उसने कहा कि उसे ये कहानी सिर्फ पीड़ित की गर्लफ्रेंड से ही मिली थी। उसे खुद पीड़ित से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कहानी लगभग वही थी। वो काले रंग की कार यानी पीड़ित की कार के पास आकर रुकता है। वो पीड़ित की कार का पिछला ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खोलता है। पुरुष पीड़ित उसके पीछे बाहर जाता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इल्सन था क्योंकि वो बहुत ही दोषी लग रहा था और वो इसे कम करके दिखाने की कोशिश करता है। फिर कहा जाता है कि पीड़ित उसके पास जाकर उसके शीशे पर थप्पड़ मारता है। धन्यवाद, स्नैक्स आ गया है। और फिर उसी समय मुझे ये मिलता है। पीड़ित चिल्लाता है कि उसने चाकू निकाला और पेट में 3-4 बार वार किया। पीड़ित गिरता है, उठने की कोशिश करता है और भागता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में एक और जोरदार वार करता है, इससे पहले कि वो आखिरकार उससे छूटकर भाग सके। लेकिन हम जो कुछ भी कह रहे हैं उससे यही लगता है कि इस हादसे में सिर्फ यही एक आदमी शामिल है। हर तरफ से यही सुनाई देता है। पीड़ित कह रहा है कि गोलीबारी में वही शामिल है, वही अकेला इसका जिक्र कर रहा है और उस पर कई लोग हमला कर रहे हैं। बस इतना ही। ठीक है, हमें कहीं जाना है। क्या आप पहले उन्हें देखना चाहेंगे? अगर वे बस इनकार कर दें
अगर जेल आपको लीव से मना करे तो आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या नहीं। वे आपको चेक करेंगे और फिर वापस जेल ले जाएंगे। ठीक है, जैसे मारपीट दारू, दूसरा भी यही है, घातक हथियार से मारपीट। हम ऐसी बड़ी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप आराम से बैठ सकें, क्योंकि एक्सप्लोरर्स की पिछली सीट में आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो हम इंतजार करेंगे। बस सब्र करिए, हम आपको जल्दी ही सीट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे माफ कीजिए। धन्यवाद। आफ्टर कभी 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 वो भी अस्पताल। तुम्हें ये इंजेक्शन लेने होंगे जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुमने मेडिकल सहायता लेने से इनकार किया है, इसलिए पहली मंजिल जेल होगी। अगर जेल तुम्हारी चोटों के कारण रखने से मना करे तो हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। अभी फैसला जेल का है, और अस्पताल जाने पर सीधे जेल जाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले भी था। ठीक है, ध्यान रखना, 0 नहीं। ठीक है, हमें अस्पताल में भर्ती दूसरे आदमी की स्थिति का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो ठीक है और उसकी हालत स्थिर है, हम बाकी सभी को ले लेंगे। लेकिन अगर वो इतनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, तो आपको यहाँ सभी को घटना स्थल पर ही रोककर उनका इंटरव्यू लेना होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैं भी आप सभी बच्चों को यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहता। आप आगे बढ़ सकते हैं और जाने की तैयारी कर सकते हैं। आप जाने वाले हैं। ठीक है, नमस्ते। हमें बस यहाँ सभी को जो कुछ हुआ उसके संभावित गवाह के तौर पर यहाँ सबको रोक कर रखना है। अगर ये आदमी मरता है या नाजुक हालत में पहुँच जाता है तो हमारे हत्या जांच अधिकारी यहाँ पूछताछ करेंगे, इसलिए हमने तय नहीं किया कि कौन शामिल नहीं था। अधिकारी को यह देखना होता है कि उनके पास इतना बड़ा वाहन हो जिसमें वो पूर्व बॉक्सर आ सके। हाय, क्या हाल है? मैं पूछ रही थी कि आप मुझे और हमारे बाहर से आए दोस्त को क्यों रोक रहे हैं? क्या उन्होंने आपको इसका कारण बताया? उन्होंने बस इतना कहा कि अगर वो अपनी तस्वीरों से बाहर हैं तो वो वाकई में हद पार नहीं करना चाहते थे या कुछ ऐसा कहना नहीं चाहते थे। हम बस इंतजार कर रहे हैं, हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही हमें अपने उच्च अधिकारियों से जानकारी मिलती है, वो धीरे धीरे नीचे तक आ जाती है, ठीक है? मेरे आदमी ने सिर्फ मेरे पति को अस्पताल पहुंचाया और कुछ नहीं किया। नहीं, मैं समझता हूँ। मुझे पता है, अफसोस की बात है कि ये सब जल्दी जल्दी करने और फिर इंतजार करने जैसा है, ठीक है? अभी हम बस खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आपको या तो मेरे सनग्लासेस उतारने होंगे या उन्हें ऊपर करना होगा। नहीं, कोई बात नहीं। वो जैसे हवा में उड़ रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें वापस रख दूं? क्या तुम पक्की हो? हाँ, उम्मीद है। तो मुझे इससे पहले बाहर निकाल दूंगी जब तक मुझे ये ना मिले। मुझे भी उम्मीद है, लेकिन मैं तुम्हें बताती रहूंगी, ठीक है? क्या मैं बीच में हाथ हिला सकती हूँ ताकि मेरे पास एक गवाह हो? वे ठीक है, मैंने अभी उनसे बात की थी। क्या आप लोग मुझे अब देख सकते हैं? मम्मी को हाथ हिला सकते हो? मुझे नहीं पता, हम तुम्हें जल्दी नीचे ले चलेंगे। ठीक है, हेलो, ठीक है, कॉल करो। ठीक है। जालिन, ठीक है। मार्सेलस ब्राउन के इस अनुरोध के बावजूद कि उनके परिवार में से कोई जालिन से संपर्क करे और उसे जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताए, ब्राउन की गिरफ्तारी के समय टीएमजी ने रिपोर्ट किया, उद्धरण, हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि जालिन का अपने पिता से करीबी रिश्ता नहीं है और वह गिरफ्तारी या घटना से अनजान था, उद्धरण समाप्त। मार्सेलस ब्राउन अस्पताल गए खरोचों की जांच के लिए। न्यूज़ 3 LV के मुताबिक पुलिस ने उनके खून से सने कपड़े लिए, लेकिन चाकू नहीं मिला। उन्हें हत्या के प्रयास के संदेह में बुक किया गया। एक न्यायाधीश ने उन्हें $3 लाख की जमानत दी और टखने पर मॉनिटर पहनना हुआ। कोर्ट डॉकेट के अनुसार अभियोजकों ने ग्रैंड जूरी से ब्राउन पर 5 आरोपों में अभियोग लगाने का अनुरोध किया।
घातक हथियार से हत्या की कोशिश, घातक हथियार से मारपीट के 3 आरोप जिससे गंभीर चोट हुई और घातक हथियार से लड़ने या किसी को लड़ाई की चुनौती देने का 1 आरोप। लेकिन मामले में बड़ा मोड़ आया। ग्रैंड जूरी ने मार्सेलस ब्राउन पर अभियोग लगाने से इनकार कर दिया। ग्रैंड जूरी की कार्यवाही गुप्त होती है, इसलिए हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन ये मामला नवंबर 2025 में खारिज कर दिया गया और मार्सेलस ब्राउन की भविष्य की अदालत की तारीखें रद्द कर दी गईं। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। इनसाइड द क्राइम के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल एक नए केस के साथ फिर मिलेंगे।